नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे बैच शून्य से शिखर में आज हम फिटर थ्योरी द्वितीय वर्ष के पार्ट 10 में हम अलोह धातुओं से संबंधित 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस धातु का प्रयोग पेंट बनाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, तो वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग पेंट बनाने के लिए किया जाता है। जो हम कलर करते हैं, पेंट होता है, केरोजन से बचाने के लिए धातुओं को, वो पेंट बनाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉपर, बी है जिंक, सी है एल्युमिनियम, डी है ब्रास। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रयोग हम पेंट बनाने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के केबल बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो बिजली के केबल होते हैं उनको बनाने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है टीन, बी है लेड, सी है जिंक, डी है एल्युमिनियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के केबल बनाए जाते हैं बिजली के लिए, जो प्रयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम बिजली का सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से जिंक अलॉय के संबंध में कौन सा कथन गलत है। 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से जिंक अलॉय के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को निकालना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है, जिंक अलॉय द्वारा नमकीन पानी के केरोजन को रोका जाता है। जो जिंक अलॉय है उसके द्वारा जो नमकीन पानी होता है, समुद्र का पानी, उसके केरोजन को रोका जाता है। राइट आंसर है ये। ओके, सही बात है ये, लेकिन हमें गलत को देखना है, तो आगे पढ़ेंगे हम। जिंक अलॉय पर जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी राइट है। जिंक अलॉय के ऊपर कोई वायु का प्रभाव, जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता। सी ऑप्शन है, जिंक का प्रयोग आयरन के वृक्क पीसों पर कोटिंग के लिए किया जाता है। जो जिंक होता है उसका प्रयोग आयरन के जो पीस होते हैं, लोहा धातु, उनके ऊपर कोटिंग के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, गैल्वेनाइजिंग कोटिंग बोलते हैं जिसको। सी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन हमारा, जिंक अलॉय कोल्ड वर्किंग के लिए आसान नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जिंक अलॉय कोल्ड वर्किंग के लिए आसान होता है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक का गलनांक होता है। जो जिंक धातु है उसका गलनांक कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 230 डिग्री, बी है 1083 डिग्री, 6 है, डी है 648 डिग्री, सी है 420 डिग्री। तो जिंक का गलनांक होता है हमारा 420 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, याद रखना है, जिंक का गलनांक होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो 1083 दिया हुआ है ये हमारा कॉपर का गलनांक है, और ये जो 648 दिया हुआ है ये है एल्युमिनियम का गलनांक है, तथा 230 हमारा टीन का गलनांक है। ओके, सभी गलनांक हमें अलोह धातु के याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अलोह धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। निम्न कथनों में से अलोह धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का हमें चुनाव करना है। फर्स्ट है, कोरोजन से रेजिस्टेंस। जो अलोह धातु होती है वो कोरोजन से रेजिस्टेंस होती हैं। बी है, सॉफ्टनेस और कोल्ड वर्किंग के लिए आसान। सी है, फेरस धातु की अपेक्षा अधिक गलनांक। डी है, फेरस धातु की अपेक्षा अधिक गलनांक। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कोरोजन से रेजिस्टेंस, ये बात सही है, रेजिस्टेंस होती है। बी है, सॉफ्टनेस और कोल्ड वर्किंग के लिए आसान, ये भी हमारा सही है। तो हमें गलत का चुनाव करना है। सी ऑप्शन है, फेरस धातु की अपेक्षा अधिक गलनांक। तो अधिक गलनांक नहीं होता हमारा, ये रॉन्ग हो जाएगा। और डी है, फेरस धातु की अपेक्षा अधिक गलनांक, ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 हमारे राइट हो गए। मिस प्रिंट क्वेश्चन में सी और डी, इनका गलनांक हमेशा कम होता है फेरस धातु के तुलना में, और इनमें बताया हुआ गलनांक अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलोह धातुएं और कास्ट आयरन की हार्डनेस टेस्टिंग किस विधि के द्वारा की जाती है। जो अलोह धातुएं होती हैं और जो कास्ट आयरन है उनकी हार्डनेस टेस्ट करनी है हमें, तो वह कौन सी विधि के द्वारा चेक की जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिनेल विधि, बी है सौर विधि, सी है विकर विधि, डी है रॉकवेल विधि। तो अलोह धातु तथा कास्ट आयरन की हार्डनेस ब्रिनेल विधि के द्वारा चेक की जाती है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ब्रिनेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस धातु की ग्राइंडिंग करने पर चिंगारी नहीं निकलती है।
वह कौन सी धातु है जिसकी हम अगर ग्राइंडिंग कहते हैं तो वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन है कोबाल्ट स्टील, बी है वाइट कास्ट आयरन, सी है लेड, डी है पिटवा लोहा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेड। लेड की अगर हम ग्राइंडिंग करते हैं तो वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस धातु का रंग लाल होता है? वह कौन सी धातु है जिसका रंग लाल होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा पीतल, बी है कांसा, सी है जर्मन सिल्वर, डी है तांबा। तो तांबे का रंग लाल होता है। इसके अलावा तांबे से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबे के ऊपर जो हरे रंग की परत चढ़ी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो याद रखना आपको, तांबे के ऊपर जो हरी परत चढ़ती है उसको पटीना बोला जाता है, पटीना। ओके, तांबे के ऊपर जो जलवायु के वातावरण के कारण जो हरे रंग की परत चढ़ जाती है उसको हम पटीना बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सबसे अशुद्ध लोहा है? निम्न में से कौन सा सबसे अशुद्ध लोहा है? तो ए ऑप्शन हमारे पास डलवा लोहा, बी है पिटवा लोहा, सी है पिग आयरन, डी है स्टील। तो जो हमारा पिग आयरन है वो सबसे अशुद्ध लोहा है। ओके, पिग आयरन जिसे हम कच्चा लोहा बोलते हैं, ये सबसे अशुद्ध लोहा होता है जिसे हम ब्लास्ट फर्नेस में तैयार करते हैं। कौन सी फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ओके, याद रखना है आपको, ब्लास्ट फर्नेस पूछा जाता है कि पिटवा जो पिग आयरन है कच्चा लोहा कौन सी फर्नेस में तैयार किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बल्ब लैंप के फिलामेंट निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास निकिल, टंगस्टन, क्रोमियम, कोबाल्ट। तो बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, टंगस्टन, जिसका टेम्परेचर होता है 3300 के लगभग, 3300 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस धातु में कार्बन की मात्रा अधिक होती है? वह कौन सी धातु है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, लो कार्बन स्टील। तो जो हमारे पास धातु है उनमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पिग आयरन में होती है। कच्चा लोहा जिसे हम बोलते हैं कच्चा लोहा, जिसमें 93% तक तो लोहे की मात्रा होती है और 7% अन्य अशुद्धियाँ होती हैं जिसमें अधिकतर कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद हमारा रोट, ये जो कास्ट आयरन है उसके अंदर होती है। तो जो ऑप्शन के हिसाब से हमारा पिग आयरन सबसे अधिक हो जाएगा कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेड शीशा गलेना एक्स से प्राप्त होता है, इसका गलनांक होता है। जो लेड होता है जिसे शीशा बोला जाता है वो गलेना नामक एक्स से प्राप्त होता है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका गलनांक पूछा हुआ कि इसका गलनांक कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 327 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस, 648 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा लेड शीशा है उसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेड का 327 डिग्री, 1000 ये हो जाएगा हमारा कॉपर का हो जाएगा, 230 हमारा टीन का हो जाएगा, 648 हमारे एल्युमिनियम का हो जाएगा। सभी का याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न धातु में से किस धातु का प्रयोग विद्युत टेलीफोन के अंडरग्राउंड केबल को कोरोजन से बचाने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी धातु है जो टेलीफोन केबल होती है जो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर दबी होती है उनको कोरोजन से बचाने के लिए टेलीफोन केबल के अंदर उसका प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास निकिल, बी है लेड, सी है कॉपर, डी है क्रोमियम। तो केबल को कोरोजन से बचाने के लिए अंडरग्राउंड केबल को लेड का प्रयोग किया जाता है, शीशे का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लेड केबल बोलते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना आपको कि टेलीफोन के अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं उनको कोरोजन से बचाने के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोह धातुओं में सबसे अधिक गलनांक किसका होता है? जो अलोह धातुएं होती हैं उनमें सबसे अधिक गलनांक कौन सी धातु का होता है? तो आपको बता चुके हैं, सबसे अधिक ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक हो जाएगा हमारे कॉपर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, 1083 डिग्री। यहाँ पर जिंक का 420 होगा, लेड का 327 होगा, टिन का 223 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा कॉपर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे अधिक भारी धातु है? चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें, तो इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है टीन, बी है लेड, सी है डलवा लोहा, डी है पिटवा लोहा।
तो सबसे भारी धातु हमारी हो जाएगी लेड। सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी? बी ऑप्शन लेड। अगर हल्की की पूछ ले तो हम बता देंगे एल्युमिनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉन फेरस धातु में सबसे कम गलनांक होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था सबसे अधिक गलनांक, अब पूछ रहा है सबसे कम गलनांक। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इनमें सबसे कम गलनांक हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लेड, बी जिंक, सी है टीन, डी है एल्युमिनियम। तो सबसे कम गलनांक हमारा यहाँ पर टीन का हो जाएगा 223 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग अप्रोक्सीमेटली होता है, हर बुक में अलग अलग है। 223 याद रखना आपको, 223 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं है? वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं है, जिस पे जंग लग सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा माइल्ड स्टील, बी है टीन, सी है कॉपर, डी है लेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं होती। टीन, लेड तथा कॉपर कोरोजन रेजिस्टेंस धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्युमिनियम प्राप्त होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त होता है? यहाँ पर पूछा है एल्युमिनियम का एक्स पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है गैलेना से, कैसेट्राइट से, बॉक्साइट से, पाइराइट से। तो एल्युमिनियम का अक्स है बॉक्साइट। याद रखना एल्युमिनियम का अक्स हो जाएगा बॉक्साइट। इसके अलावा एक और एक्स है एल्यूमिना बोलते हैं जिसे, तो दोनों याद रखने हैं, बॉक्साइट और एल्यूमिना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्युमिनियम का गलनांक होता है। एल्युमिनियम है जो, उसका गलनांक कितना होता है? तो आपको बता चुके हैं एल्युमिनियम का गलनांक होता है 648 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सी धातु को टेंसाइल स्ट्रेंथ धातु है? निम्न में से कौन सी धातु लो टेंसाइल स्ट्रेंथ धातु है? 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी धातु लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की धातु है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कास्ट स्टील, बी है एल्युमिनियम, सी है फोर्ज स्टील, डी है माइल्ड स्टील। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर हमारी एल्युमिनियम हो जाएगी, बी ऑप्शन एल्युमिनियम। इसके अलावा कास्ट स्टील, फोर्ज स्टील तथा माइल्ड स्टील हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ धातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस धातु पर कोल्ड वर्किंग की जा सकती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी धातु के ऊपर हम कोल्ड वर्किंग कर सकते हैं, ठंडी अवस्था में कार्य कर सकते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, रोट आयरन, एल्युमिनियम। तो कोल्ड वर्किंग अगर हम ठंडी अवस्था में कार्य करना चाहिए तो एल्युमिनियम के ऊपर कर सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन है ब्रास में कॉपर व जिंक का अनुपात खालिस्तान होता है। जो ब्रास होता है हमारा, उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होता है? ब्रास, पित्तल। ब्रास जो इसे पित्तल बोला जाता है हिंदी में, उसके अंदर कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन हमारे पास 3:2, बी है 2:3, सी है 4:1, डी है 1:4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3:2। 3 भाग तो इसमें कॉपर का होता है तथा 2 भाग जिंक का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गन मेटल में कॉपर, टीन वह जिंक होता है। जो गन मेटल धातु है, बंदूक धातु, उस जो है कॉपर, टीन व जिंक का मिश्रण होती है। ओके, इसके अंदर कितनी परसेंटेज मात्रा होती है कॉपर, टीन वह जिंक की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 88%, 10% तथा 2%। 88% इसके अंदर कॉपर होता है, 10% इसके अंदर टीन होता है तथा 2% इसके अंदर जिंक होता है। याद रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। या तो मिश्रण का परसेंटेज पूछ लेगा आपको, फिर या मिश्रण पूछ लेगा गन मेटल किसका मिश्रण। तो मिश्रण भी याद रखना हमें, कॉपर, टीन व जिंक का। अगर हमें परसेंटेज पूछे तो 88%, 10%, 2% याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों के लिए नहीं किया जाता। जो शुद्ध एल्युमिनियम होता है उसका प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? यह बहुत हल्का होता है, बी इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, सी है यह बहुत ब्रिटल होता है, डी है यह अधिक महंगा होता है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, मुलायम होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम शुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से व्हाइट मेटल किस धातु का अलॉय है? जो व्हाइट मेटल है, मिश्र धातु व्हाइट मेटल, वह किसका अलॉय है? किसके मिश्रण से व्हाइट मेटल का निर्माण
किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास कॉपर, टिन, जिंक का, कॉपर, लेड, टिन वह एंटीमनी का, सी है कॉपर, जिंक वह टिन का, डी है कॉपर, टिन वह लेड का। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो वाइट मेटल होता है वो कॉपर, लेड, टिन वह एंटीमनी का मिश्रण होता है, वाइट मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से ब्रोंज किस धातु का अलॉय है? ब्रोंज, कांसा। जो ब्रोंज है वह किसका मिश्रण है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कॉपर वह टिन, बी है कॉपर वह लेड, सी है लेड वह टिन, डी है कॉपर वह जिंक। जो ब्रोंज हमारा मिश्रण है वो कॉपर वह टिन का मिश्रण है, ब्रोंज कांसा, ठीक है। और जो ब्रास है पित्तल, वह कॉपर वह जिंक का हो जाएगा मिश्रण। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉपर वह टिन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिक्के वह आभूषण बनाने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सी धातु है जिसका प्रयोग सिक्के वह आभूषण बनाने के लिए किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लेड, बी है कॉपर, सी है जिंक, डी है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर का जो उपयोग है वह आभूषण वह सिक्के बनाने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस धातु का प्रयोग लोहे के जोबों पर टिनिंग के लिए किया जाता है? तो वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे के जो जोब होते हैं उनके ऊपर टिनिंग क्रिया के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास है कॉपर, टिन, लेड तथा क्रोमियम। टिनिंग करने के लिए हम टिन का प्रयोग करते हैं जिससे लोहे धातु को जंग से बचाया जा सके। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई एलॉय का प्रयोग किया जाता है। जो वाई एलॉय मिश्र धातु है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्पिंडल बनाने के लिए, इंजन के पिस्टन बनाने के लिए, बियरिंग बनाने के लिए, डी है वर्म व्हील बनाने के लिए। तो वाई एलॉय का प्रयोग होता है इंजन के पिस्टन बनाने के लिए। ओके, इंजन के पिस्टन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास एल्युमिनियम, रोट आयरन, कॉपर, लेड। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमारे पास सी ऑप्शन हमारा कॉपर राइट हो जाएगा। कॉपर सबसे सुचालक धातु है। ओके, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।